हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इसके फॉर्मूलाज की वीडियोस में बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो आज मैं आपको 2 मेथड के क्वेश्चंस कराऊंगी और 2 मेथड की क्वेश्चंस बाद में आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एनडीपीएफसी निकालना है हमें इसमें। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इसके लिए एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्यह्रास, इसका मतलब डेप्रिसिएशन, माइनस विदेशों से प्राप्त साधन है, माइनस अप्रत्यक्ष कर, माइनस आर्थिक सहायता। ओके, फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। अब इसको हमें इन सबको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें नंबरिंग दे रखी है। जीएनपी हमें कितना दे रखा है 6000, माइनस डेप्रिसिएशन में दे रखा है 100, माइनस विदेशों से साधन आए 400, माइनस अप्रत्यक्ष कर है 300, माइनस आर्थिक सहायता हमारे पास 200। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6000 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 500, 5900 माइनस 400 माइनस 300 में से 200 माइनस होगा 100, 5900 में से 400 माइनस होगा तो हमारा आएगा 5500 माइनस 100 इक्वल टू 5400। हमारा हो गया आंसर करोड़ में, सीआर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीएनपीएफसी निकालना है। जीएनपीएफसी का फॉर्मूला एनडीपीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास प्लस विदेशों से साधन है माइनस जो हमें ये देगा शेष विश्व को साधन है। प्लस आर्थिक सहायता। अब हम इनकी वैल्यूज इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। एनडीपीएमपी दे रखा 25000 प्लस डेप्रिसिएशन हमारे पास है 5000, उसके बाद प्लस विदेशों से साधन है 400, शेष विश्व के को साधन है माइनस 600, प्लस में हमारे पास आर्थिक सहायता है 30। 25000 प्लस 5000 हमारा हो जाएगा 30000, प्लस 400 में से 600 को माइनस करेंगे तो माइनस का 200 आएगा हमारे पास, प्लस में आर्थिक सहायता हमारे पास 30 है ही। फिर 30000 प्लस माइनस माइनस का साइन 200 प्लस 30,000 में से 200 जाएगा 29,000, सॉरी 30,000 में से 200 माइनस करेंगे प्लस 30 भी करेंगे। तो पहले हम प्लस करेंगे 30,000 प्लस 30 माइनस 200, हमारा आंसर आएगा 29830, सीआर में हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें निकालना है जीएनपीएमपी। सेम पहले हमें फॉर्मूला लगाना होगा जीएनपीएमपी का। एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ। वैसे फॉर्मूलाज को आप इंग्लिश में लर्न करेंगे तो ही बेटर होगा, इजी होगा। और अगर आपको डर है कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ, इंग्लिश में फॉर्मूले लिखूंगी गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। विदेशों को साधन आय को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं NFIA, शुद्ध साधन आय होता है ये NFIA, प्लस अप्रत्यक्ष कर मतलब NIT। एनडीपीएफसी है हमारा 3200 प्लस डेप्रिसिएशन हमारा 400 माइनस विदेशों से शुद्ध साधन है 50 प्लस अप्रत्यक्ष कर है हमारा 70। देन 3200 प्लस 400 3600 माइनस 50 प्लस 70, माइनस प्लस माइनस साइन किसका आएगा बड़े का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20,3600। ये फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3620, सीआर में हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद एनएनपीएफसी हमें निकालना है। तो एनएनपीएफसी मतलब हमें राष्ट्रीय आय निकालना है, बहुत ईजी है। इसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एनएनपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप प्लस NFIA प्लस NIT। जीडीपी एमपी में दे रखा है 4800 माइनस डेप्रिसिएशन का मूल्यह्रास का दूसरा नाम भी स्थिर पूंजी का उपभोग, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 200 प्लस NFIA है हमारे पास, विदेशों से साधन है 80 प्लस आर्थिक सहायता हमारे पास 60। 4800 में से 200 माइनस करेंगे 4600 प्लस 80। NIT निकालना है तो हमें आर्थिक सहायता माइनस 300 भी करना होगा, 300 माइनस 60। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 240, साइन होगा हमारा माइनस का
अब हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4600 प्लस माइनस माइनस 160 इक्वल 4400 CR आंसर। उसके बाद मूल्य विधि प्रश्न, ये हमारा वैल्यू एडिट वाले क्वेश्चन हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मूल्य विधि प्रश्न डायरेक्ट आप कभी भी मत निकालिएगा, इससे क्वेश्चन गलत होने के भी चांस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा उत्पादन का मूल्य। इसका फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हमें दे रखा है 4000, यहाँ पे अभी हम फर्म ए का निकाल रहे हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना है 1000। ये जो हमें निर्यात दे रखा है यही हमारा चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। इक्वल करेंगे हमारा हो जाएगा 5000 आंसर। उसके बाद हम निकालेंगे फर्म बी का उत्पादन का मूल्य। सेम फॉर्मूला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल है हमारे पास 2940 प्लस चेंज इन स्टॉक में नहीं दे रखा है, क्रय दे रखा है, यानी कि हमारे पास टैक्स है बट हमारे पास चेंज इन स्टॉक नहीं है, तो हम जीरो डालेंगे और जीरो से हम कुछ भी प्लस करेंगे तो हमारा सेम ही आंसर आ जाएगा 2940। इसका हो गया 5000। उसके बाद हम निकालेंगे फर्म ए का मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि निकालने का फॉर्मूला होता है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती। उत्पादन का मूल्य हमारे पास फर्म ए का क्या है 5000 माइनस मध्यवर्ती, मतलब हम अपना क्रय ले लेंगे जो कि क्या है हमारे पास 200। हमारा आंसर आ जाएगा 4800 CR पे। फर्म बी का निकालेंगे इसी तरह से मूल्य वृद्धि। फॉर्मूला ये रहेगा उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती। उत्पादन का मूल्य हमारे पास है 2940 माइनस क्रय हमारे पास है 1300। इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 1640 CR में आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें मध्यवर्ती निकालना है। ये CBSE में 2019 में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें सबसे पहले सभी क्वेश्चंस के और सभी मेथड के फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फॉर्मूला उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती प्लस आर्थिक सहायता इक्वल, अब उत्पादन का मूल्य दे रखा है हमें 300 माइनस मध्यवर्ती मूल्यह्रास दे रखा है हमको। मध्यवर्ती तो हमें निकालना है ना, मध्यवर्ती शुद्ध मूल्य वृद्धि हमारे पास 100 प्लस आर्थिक सहायता हमारे पास 15। 300 माइनस मध्यवर्ती प्लस 15, मध्यवर्ती इधर आ जाएगा 300 माइनस 100 प्लस 15 इक्वल 185 CR। ये क्वेश्चन CBSE में 2012 में आया था। हमें अब निकालना है बाजार मूल्य पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। इसका फॉर्मूला बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती माइनस मूल्यह्रास। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, क्या है, हमें उत्पादन का मूल्य हमेशा किसमें देते हैं दिया रहता है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या कर दिया, एक उत्पादन का मूल्य दे रखा है कीमत में और एक दे रखा है इकाइयां में। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है, सीधा क्या करना है, इकाइयां क्या है हमारे पास 800 और कीमत कितनी है हमारे पास 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी बिक्री निकल जाएगी। उसके बाद चेंज इन स्टॉक हमारे पास है माइनस का 500, मध्यवर्ती हमारे पास 8000 और मूल्यह्रास है हमारे पास 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16000 हमारा आंसर आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है 500 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 9000 हो जाएगा, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का। उसके बाद इन दोनों को मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1500, 15 एंड 500 आएगा, माइनस 9000 होगा। उसके बाद मेरा आंसर आएगा 6500 रुपीज़ में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेल निकालना है। ये भी क्वेश्चन इजी है, सेल निकालना है और हमें देखा रखा है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती माइनस पर यानी कि टैक्स माइनस आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी
माइनस मूल्यह्रास। अब साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि को हम लिखेंगे इक्वल में, जो कि हमारे पास 300 इक्वल। अब सेल तो हमें पता नहीं, हमें उत्पादन का मूल्य निकालना है। उत्पादन के मूल्य में क्या होता है, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। तो हमें और निकालना हमें बिक्री, तो बिक्री को हम वैसे लिख देंगे सेल, प्लस चेंज इन स्टॉक है हमारा माइनस में 20, माइनस मध्यवर्ती है हमारे पास 100, माइनस हमारे पास टैक्स है 30, सब्सिडी है 5, माइनस डेप्रिसिएशन 10। 300 वैसे का वैसे, सेल वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 20, माइनस का 100, माइनस का साइन माइनस में, और 30 माइनस 5 हो जाएगा 25, और 10 एज इट इज लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ये हो जाएगा 35, एंड 300 सेल माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 155, सेल इक्वल 300। वैसे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ हमें शुरू से जो हम पढ़ते आते हैं कि अगर इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, तो अगर मैं ऐसे माइनस का साइन लगा भी दूँ और ये हो जाएगा माइनस का 155, तो माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा 455, ये हो जाएगा माइनस का सेल, और दोनों साइड माइनस होता है तो माइनस माइनस कट जाता है, तो सेल इक्वल टू 455 लाख हमारा हो जाएगा आंसर। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आया और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।